हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 17 जून को सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी पीछे से टकरा जाती है, जिसके कारण कंचनजंगा के 3 पिछले डिब्बे रेलवे ट्रैक से उतर गए। इसमें लगभग 15 यात्रियों की मौत हो गई। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे एक बोगी हवा में लटकी हुई दिखाई पड़ रही है। यह एक्सीडेंट सुबह 8:30 बजे के आसपास नॉर्थ बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 11 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। रेलवे ऑफिशियल्स कहते हैं जांच से पता चला है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल को अनदेखा कर दिया था, जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट और पैसेंजर ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो गई है। इसी वजह से जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी जंक्शन, बागडोगरा और अलवाबारी रोड रूट पर अब तक 19 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। एक्सीडेंट की वजह से अप एंड डाउन दोनों ही लाइंस ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की आवाजाही रुक गई है। रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है कि ये ट्रेन एक्सीडेंट एक ह्यूमन एरर का नतीजा है। मालगाड़ी के लोको पायलट को सिग्नल मिला था, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और आगे जाकर एक हादसा हो गया। इस मामले की इंक्वायरी अभी चल रही है, देखते हैं उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन लोको पायलट को सिग्नल मिला या नहीं, या सच में सिग्नल की अनदेखी हुई, इसका जवाब मिलना जरूरी है। हम और आप बड़ी ही बेफिक्री से ट्रेन पर ट्रैवल करते हैं। हमें यकीन होता है कि हमारी जिंदगी एक सेफ हाथ में है, लेकिन अब अगर उसमें ऐसा हादसा हो जाए तो क्या, किसकी जिम्मेदारी बनती है इसमें? क्या सिर्फ कुछ पैसों का मुआवजा देकर जिंदगी की भरपाई करी जा सकती है? बीते हुए कुछ सालों में हमें कई ट्रेन एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। जून 2023 में उड़ीसा का ट्रिपल ट्रेन कॉलिजन, जिसमें 288 डेथ्स और 800 लोग घायल हो गए थे। चेन्नई की ओर जा रही शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पटरी से उतर जाती है और बगल के ट्रैक पर एक मालगाड़ी से टकरा जाती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस का पिछला डिब्बा तीसरे ट्रैक पर उतर जाता है और तीसरे ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा जाती है। 2 पैसेंजर ट्रेनों के 71 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इधर उधर खून से लथपथ लोगों की लाशें दिखती हैं। 15 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। ये सब सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। कितना दर्दनाक रहा होगा वहां का मंजर। जनवरी 2022 में वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे ट्रैक से उतर जाते हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत और 50 लोग घायल हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट का कारण लोकोमोटिव में टेक्निकल ग्लिच बताया गया। मई 2020 औरंगाबाद में एक खाली मालगाड़ी ने 16 माइग्रेंट वर्कर्स को कुचल दिया, जो कि रेलवे ट्रैक या उसके आसपास सो रहे थे। उन बेचारों को लगा कि अभी देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, कोई ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, तो यहाँ कौन सी ही ट्रेन आएगी। लेकिन उस दिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हालांकि सभी के घर वालों को 5 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर दिए गए, लेकिन बात वही है, पैसों से किसी की जिंदगी का मोल नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा 2019 में बिहार में सीमांचल एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना, 2018 में अमृतसर में रावण दहन देख रहे लोगों पर 2 ट्रेनों का चढ़ जाना, और उससे पहले भी कई ट्रेन एक्सीडेंट्स की न्यूज सुनने को मिली है। 2015 के बाद लगभग हर साल ट्रेन एक्सीडेंट की खबरें सुनाई देती रही। मेरा सवाल यह है कि क्या हमें सिर्फ मॉडर्नाइजेशन ही चाहिए, शताब्दी, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन ही चाहिए, या हमें सेफ्टी और बाकी जरूरी फैसिलिटीज भी चाहिए? मैंने आज तक किसी भी ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर कोई भी साफ टॉयलेट नहीं देखा। गंदा बदबूदार इतना कि यूज करने का मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मजबूरी में यूज करना ही पड़ता है। केटरिंग सर्विसेज, खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी सुधारने की बहुत जरूरत है इंडियन रेलवेज को। हालांकि कुछ ट्रेन पर इसे सुधारा जा चुका है, लेकिन फिर भी इस पे काफी काम करना अभी बाकी है। कई सारे रीजन्स अभी भी ऐसे हैं जहां पर अभी भी ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए अपने शहर से काफी दूर जाना पड़ता है, जैसे कि मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, कांधामल, वायनाड, इदुक्की। नवरंगपुर में अभी रेलवे लाइंस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। दिसंबर 2026 तक कहीं जाकर ये कंप्लीट होगा, और ऐसे और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जहां अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ओवर क्राउडिंग का भी खास ख्याल रखना होगा। लोग ऐसे ही टिकट्स खरीद कर घुस जाते हैं ट्रेन के जनरल डिब्बे में। कोई टॉयलेट के पास जमीन पर बैठा है तो कोई दरवाजे के पार। इसकी वजह से भी हादसा होने का डर बना रहता है। ट्रेन का डिले होना भी एक बड़ी समस्या है। अक्सर लोगों को इसकी वजह से भी परेशानी उठानी पड़ती है। सर्दियों में तो चलो ठीक है, फॉग वगैरह होता है, लेकिन गर्मियों में भी अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है। पैसेंजर्स और स्टाफ की सेफ्टी के लिए और एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए ट्रेन्स, रेलवे ट्रैक्स और इक्विपमेंट्स की रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है। ट्रेन ऑपरेटर्स, डिस्पैचर्स और मेंटेनेंस स्टाफ के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। हमें अभी बुलेट ट्रेन्स नहीं चाहिए। अभी हम शायद तैयार भी नहीं हैं उसके लिए। अभी हमें तैयारी करनी होगी। हमें अपनी खामियों को सुधारना होगा। एक मजबूत नींव तैयार करनी होगी। उम्मीद करते हैं ऐसी घटना अब दोबारा फिर सुनने को नहीं मिलेगी। और यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।